Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting a new chapter, Squares and Square Roots. Exercise 3A, first question, multiple choice type. First bit, the square of -8 is. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. पूछा गया है -8 का स्क्वायर क्या होगा. इसे हम लिख सकते हैं -8 इंटू -8, क्योंकि यही -8 का स्क्वायर है. तो -8 इंटू -8 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 8 8 जा 64 means option D. Now second bit, minus root over 18 minus root over 11 minus 7. इसे हम क्या लिख सकते हैं, minus root over 18 minus 11 minus 7. कितना हो जाएगा, 11 minus 7 4 हो जाएगा, which is equal to minus root over 18 minus 4 root क्या होगा, 4 root 2 होगा, क्योंकि root over 4 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. 18 माइनस 2 कितना होगा, माइनस रूट ओवर 16. 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, बट बाहर माइनस है, सो दिस इज -4. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी. नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2.50 इंटू 10 क्यूब. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं. 250/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है इसलिए 2 0 इंटू 1000. इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है, 00 कैंसल आउट हो गया. हमारे पास क्या बचा, 25 इंटू 10, और ये 0 को हम इसमें लिख सकते हैं 100. 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का. 5 इंटू 5 25 होता है, और 100 को हम लिख सकते हैं 10, विच इज इक्वल टू 50. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी. Now bit 4, the smallest natural number which on multiplying with 48 gives a perfect square number is. वो smallest कौन सा natural number है जिसे 48 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. उसके लिए पहले हमें 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. बस, और तो कुछ नहीं होगा. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 48 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 1 टाइम 3 है. तो यहाँ पर पेयर्स किस किस के बन रहे हैं, 2 2 बार है, यहाँ 2 2 बार है, बट 3 तो यहाँ एक बार है. मीन्स यहाँ पर अगर और एक 3 आ जाता तो ये 48 के साथ परफेक्ट स्क्वायर होने में हेल्प करता. तो वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा. यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 3 है, जिसे 48 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता. नाउ बिट 5, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 175 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज. वो कौन सा छोटा नेचुरल नंबर है जिसे 175 में अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. उसके लिए भी हमें 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35. मीन्स 175 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 7 मिल रहा है. तो फिर इसमें 5 और 5 के पेयर्स तो बन गए, 7 अकेला रह गया. इसमें अगर 7 डिवाइड हो जाता तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता. तो वो नंबर कौन है, वो नंबर 7 है, जिसे डिवाइड करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. नो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ. किसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ 3 बिट्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें इनका स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर ऑफ किसका, 59 का स्क्वायर. उसे हम लिख सकते हैं 59 इंटू 59. तो 59 का स्क्वायर कितना होगा, 59 का स्क्वायर 3481 होगा. इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. नेक्स्ट 6.3 का स्क्वायर क्या होगा, इसे हम लिखेंगे 6.3 का स्क्वायर. ओपन करने पर 63/10 इंटू 63/10, विच इज इक्वल टू 63 इंटू 63, 3969/10 इंटू 10, 100, which is equal to 39.69. 6.3 का स्क्वायर 39.69. नेक्स्ट 15 होल 2/3 का स्क्वायर. इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 3 जा 45 प्लस 2, 47/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर 2209/3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 245 होल 4/9. इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे
तो 245 होल 4 बाई 9 आएगा। ना नंबर 3, बाय स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें इनके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, वो भी कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। किससे करेंगे? 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, बचा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। फिर किससे कर सकते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49। तो क्या बोला गया था? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ। तो 11025 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये हमें स्क्वायर रूट में मिला। जब स्क्वायर रूट में डबल पेयर्स में होते हैं तो हम उनमें से एक एक नंबर लेते हैं। यहाँ 2 5 इंटू 5 है, हमने बाहर एक ले लिया। 3 इंटू 3 हमने बाहर एक ले लिया। 7 इंटू 7 हमने बाहर एक ले लिया। 15 7 जा कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 इंटू 7 105। आवर आंसर इज 105 मीन्स 11025 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें 105 मिलेगा। नेक्स्ट 396900, इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 0 0। नेक्स्ट किससे? फिर 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 0 0। नेक्स्ट किससे जाएगा? फिर 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 0 0। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 0 0। 7 7 ज़ा 49, 0 0। 7 1 ज़ा 7, 0 0। 5 2 ज़ा 10, 0। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमें मिला। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 396900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, 1 2, 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 टाइम्स 2। यही हमें स्क्वायर रूट में मिला। सब पेयर्स में आए हैं तो इनमें से हम एक एक बाहर ले लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63 इंटू 5 2 ज़ा 10, that is equal to 630 means square root of 396900 is 630. Now bit 3, 194481, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 194481 किससे जाएगा? 3 से। 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 0, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट किससे जाएगा? 2401 7 से जाएगा। 7 3 ज़ा 21, बचा 30, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम लिख सकते हैं 194481 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 2 3 4, 7 4 टाइम्स 1 2 3 4। ये हो गया स्क्वायर रूट। यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें से 1, फिर इसमें से 1, फिर इसमें से 1 एंड इसमें से 1 पेयर्स में है तो हम एक एक बाहर ले लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। तो कितना हो जाएगा? 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44, 441 मीन्स 194481 का स्क्वायर रूट 441 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे हम 2592 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। उसके लिए भी हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12।
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सारे निकाल लिए। अब हम क्या लिखेंगे? 2 5 9 2 इक्वल टू कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम पेयर अप कर लेते हैं। इसके पेयर बन गए, इसके बन गए, ये नहीं बना, 3 के पेयर बन गए, इसके भी बन गए। मीन्स वो कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स इसमें अगर हम एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने में हेल्प होता। तो वो नंबर क्या होगा? देयरफॉर 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। एक और 2 हमें मिल जाता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हमारा आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Find the smallest number by which 1 2 7 4 8 be multiplied so that the product is a perfect square. यहाँ भी वही पूछा गया, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अब ये 3 1 8 7 तो किसी से नहीं जा रहा। 1 2 7 4 8 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 1 8 7। इसके तो पेयर बन गए, बट ये तो अकेला रह गया। मीन्स वो नंबर क्या है? देयरफॉर 3 1 8 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। वो नंबर कौन सा है जिसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? वो नंबर है 3 1 8 7। Now question number 5. Find the smallest number by which 10368 be divided so that the result is a perfect square. Previous question की तरह ही है। उसमें पूछा गया था हम क्या मल्टीप्लाई करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया हम क्या डिवाइड करें ताकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। और जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तब उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए तो पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 10368, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। 10368 इक्वल टू, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए तो क्या क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 आए हैं। 1 2 3 4 और 4 3 आए हैं। 1 2 3 4 पेयर अप कर लेते हैं। 1 2 3, ये पेयर अप हो गए, ये सिंगल हो गया। 1 2 सारे पेयर अप हो गए, सिर्फ 2 रह गया। मीन्स देयरफॉर 2 मस्ट बी डिवाइडेड। अगर 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। अच्छा, यहाँ बोला गया है ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर क्या हुआ? रिजल्टिंग नंबर हुआ, हमने लिखा 2 मस्ट बी डिवाइडेड। तो 2 किस में डिवाइड करना है? जो ये नंबर है 10368 से हमें 2 डिवाइड करना है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो वो रिजल्टिंग नंबर 5184 है। आप बोला गया है ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर, मीन्स इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5184 का स्क्वायर रूट। यहाँ देख सकते हो आप कि 5184 के फैक्टर्स यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम यहीं से लिख लेंगे। हमें दोबारा लिखने की या फिर ये दोबारा फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। 5184 में क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। 1 2 3 4।
इसका स्क्वायर रूट करना है। पेयर अप कर लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 1 2, सारे पेयर्स हो गए। ये इजिली हो जाएगा। 1 2 एक बार, फिर यहाँ से एक बार 2, फिर यहाँ से एक बार 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टू 8 9 जा 72। वो कौन सा नंबर है? 5184 का स्क्वायर रूट करने पर वो नंबर 72 आता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।